हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम नदियों के बारे में कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, जैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना की सहायक नदी कौन सी है, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम गंगा के बारे में कि गंगा की जो सहायक नदी है कौन कौन सी। पहली बात तो ये समझ लो, गंगा का जो उद्गम स्थल है, गंगा जो निकलती है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और ये जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसकी जो सहायक नदी है वो देख लो, एक तो होगी यमुना, गोमती, घाघरा, सोन नदी, कोसी नदी, कर्मनाशा नदी, रामगंगा, गंडक और दामोदर। तो ये इसकी सहायक नदी है। और इसमें भी ये देख लो, जब गंगा ऐसे बह रही तो इसका क्या हो गया, देखो ये इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है और मतलब बाई साइड है, उसमें वहां से कौन सी नदी मिलती, गंगा के बाई साइड से कौन सी नदी आकर उसमें मिलती, तो ये याद रखियो, सोन नदी, यमुना नदी और दामोदर नदी। ये तीन नदी है जो गंगा के बाई साइड से आकर उसमें मिलती है, यानी कि गंगा की एक तरीके ट्रिब्यूटरी है और जो इसके लेफ्ट साइड में आकर गंगा में समाहित होती है। और जो राइट साइड में बाकी जो बची है राइट साइड की होगी, जैसे गोमती, घग्गर, कोसी, कर्मनाशा, रामगंगा, गंडक, ये राइट साइड में जाकर गंगा में मिलती है। इसकी देखो ट्रिक देख लो कैसे याद रखोगे गंगा की सहायक नदियों की। यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्मराग सिखाती है। तो ये इसकी सहायक वो होगी, ट्रिक होगी ये इसकी कि यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्मराग सिखाती है। यमुना से हमारी यमुना होगी, गोमती से गोमती होगी और घाघरा से घग्गर नदी से घग्गर नदी भी बोलते हैं, घाघरा नदी भी बोलते हैं। पहनकर इसमें साइलेंट है। सोन से क्या हो गया, सोन नदी, को से हो गया कोसी नदी और कैसे हो गया, कर्म से हो गया कर्मनाशा नदी, रा से हो गया रामगंगा, गै से हो गया रा से हो गया रामगंगा, गै से हो गया गंडक नदी और दामोदर नदी। देखो यहाँ पे द और रह गया, राग सिखाती है या दिखाती है, यहाँ पे दिखाती लिख लो, राग दिखाती है। तो दिखाती हो गया, तो क्या हो गया, द से क्या हो गया दामोदर नदी। जो बाई साइड से इसमें मिलती है उन्हें याद रखने की ट्रिक देख लो कि बस कुछ याद नहीं करना, यमुना, सोना, दामोदर ऐसे याद रख लो, बस यमुना, सोना, दामोदर तीन याद रख लो। इसमें क्या ट्रिक याद रखोगे, अब देख लो जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल, शारदा, बेतवा, टोंस, केन और सिंध। ये 6 नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। अब देखो तुम इसे याद कैसे रख सकते हो, देखो सी कैच बेटा शाबाश, ये एक तरीके से जैसे सी मतलब देखो, कैच बेटा बेटो शाबाश, में ये वर्ड याद रख लो एक तरीके से। सी से हो गई तुम्हारी सिंध नदी, के से हो गई केन नदी, चे से हो गई चंबल नदी, बे से हो गई बेतवा और टे से क्या हो गई, इस टो से हो गई टोंस नदी और सा से हो गई शारदा नदी। तो आई होप तुम्हें ये गंगा और यमुना के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अरावली पर्वत से निकलने वाली कौन कौन सी नदी है। तो बनास नदी होगी, लूनी नदी होगी और माही नदी हो गई। बनास नदी, लूनी नदी और माही नदी, ये 3 नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है। इसकी ट्रिक देख लो कि बस एक चीज याद रख लो, अरावली से निकले बलमा, अरावली से निकले बलमा, बैलमा। तो बै से होगी तुम्हारी बनास नदी, लै से होगी लूनी नदी और मां से होगी माही नदी। और ये अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी है, ये वर्ड साइलेंट है। तो अरावली से निकले बलमा, ये इसकी ट्रिक हो गई। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं, पार्वती, काली नदी, बनास नदी, सिप्रा नदी। तो पार्वती, इसकी ट्रिक देखो, पार्वती, काली, सी, बनी, सिप्रा। तो पार्वती से पार्वती होगी, काली से काली नदी होगी, क्या बचा, सिप्रा। तो पार्वती, काली, बनी, सिप्रा, पार्वती, काली, बनी, सिप्रा, ये इसकी किसकी हो गई, चंबल की सहायक नदियां। चंबल की जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदियां। नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो दोस्तों, एक चीज और याद रख लो, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो बीहड़ों से होकर बहती, बीहड़ों से होकर बहती, तो याद रखिए वो चंबल नदी है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो इसे हल्के में मत लियो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नदी है ये चंबल नदी भी। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय नदी है। भारत को अगर तुम 2 भागों में डिवाइड कर दो इस तरीके से, तो नीचे की जो नदी होंगी ये होंगी प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय, और ऊपर की जो होंगी ये होगी उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदी। तो इन्हें प्रायद्वीपीय नदी को याद करने की ट्रिक देख लो, कृष्णा नदी होगी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी। तो ये सारी की सारी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी कि दक्षिण भारत की नदी है।
और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि निम्न, जैसे ऑप्शन दे देगा कि जैसे गंगा, एक ऑप्शन में गंगा दे दिया और 4 इसमें रख दिए, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखियो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। और इस गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी बोला जाता क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट इसकी ट्रिक देख लो, कृष्ण कान में गाता है। तो कृष्ण से क्या होगी कृष्णा, का से होगी कावेरी, न से होगी नर्मदा, मैं से होगी महानदी और गा से होगी गोदावरी, ता से होगी ताप्ती नदी। तो आई होप प्रायद्वीपीय भारत की नदी तुम समझ गए होंगे। दोस्तों ये नदी है, कुछ नदी है जो देखो, अपने पहले भारत को देखो, यहाँ पे क्या है ईस्ट और यहाँ पे है वेस्ट। वेस्ट में क्या है, हमारे अरब की खाड़ी और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदी ऐसी है जो बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है और कुछ नदी ऐसी है जो अरब की खाड़ी में जाकर गिरती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ये पूछ लेगा कि बताओ कि ऐसी कौन सी नदी जो वेस्ट साइड से होकर बहती, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है, या ये पूछ लेगा कि अरब की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है। दोस्तों एक चीज और याद रखियो कि अगर वो अरब की खाड़ी दे दे या खंबात की खाड़ी दे दे तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, क्योंकि इधर अगर तुम देखोगे गुजरात में क्या है, खंबात की खाड़ी है और वो अरब सागर के पास ही स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाने के लिए भी दे देता है वो। तो देख लो, सबसे पहले देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो माही नदी, पेन्नार नदी, गोदावरी नदी, गंगा हो गई हमारी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, ब्राह्मणी और वेगाई। ये नदी है जो बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। एक चीज और जान लो, अभी एक नदी है हमारे यहाँ पे माही नदी। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। और गंगा अपने मुहाने पे, गंगा जहां पे गिरती है जाकर बंगाली खाड़ी में, उससे पहले एक विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। याद रखियो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। कहां पे, ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा के मुहाने पे। एमपी की गोद में रेखा का विलय कब हुआ, ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। एमपी की गोद में रेखा का विलय कब हुआ, तो एम से क्या हो गया माही, पी से हो गया पेन्नार और गो से क्या हो गया गोदावरी और गंगा, ये 2 हो गई गए से गोदावरी और गंगा को। रेखा, स्वर्ण रेखा, देखो रेखा से याद रख लो स्वर्ण रेखा, और का से हो गई कावेरी और कृष्णा, कावेरी और कृष्णा इस कैसे हो गई 2 नदी। और वी से क्या हो गई इस ब्राह्मणी नदी और वेगई, देखो इस वे से क्या हो गया वेगई नदी। तो आई होप तुम्हें ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं जो अरब की खाड़ी, नेक्स्ट देखते हैं जो अरब की खाड़ी में जहां गिरती है नदी, उनके नाम देख लो कौन कौन सी है। साबरमती, लूनी नदी, माही नदी, भरतपुजा या इसे पोन्नानी नदी भी बोलते हैं, नर्मदा नदी, मांडवी नदी, ताप्ती नदी, सोम नदी और जाखम नदी। ये सारी की सारी नदी है जो अरब की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखो इसे याद करने की ट्रिक देखो, सालू की माँ भानुमती सोजा, सालू की माँ भानुमती सोजा। तो सा से क्या हो गया तुम्हारी साबरमती, लू से हो गया लूनी, माँ से क्या हो गया माही और भानु से क्या हो गया, देखो भा से क्या हो गया तुम्हारी भारतपुजा और नू से क्या हो गया नर्मदा। चलिए इसे भानुमती कर लो कि सालू की माँ भानुमती सोजा, न से हो जाएगा तुम्हारा नर्मदा, अच्छा एकदम याद रख लोगे। मैं से हो गया मांडवी और ती से क्या हो गया ताप्ती। सालू की माँ भानुमती सोजा, सो से क्या हो गया सोम नदी और जा से हो गया जाखम नदी। ये सारी की सारी नदी है जो क्या है अरब की खाड़ी में जाकर गिरती। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंध नदी की कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है। सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, ये 5 नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है। याद रखियो सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। याद करने की ट्रिक देख लो, इनकी बहुत इजी है। से हो गया सतलज, रा से हो गया रावी, बै से हो गया व्यास और इसमें साइलेंट है, ची से हो गया चिनाब और लम झेलम, ऐसे याद रखियो। तो दोस्तों आई होप तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।